नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे पेपर फेस्ट प्रथम प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर। दोस्तों, आज जो हमारा मॉडल पेपर रहेगा वो है 26 नंबर का। दोस्तों, 25 मॉडल पेपर हमने देख लिए दोस्तों, जो पूर्णतः सिलेबस पर आधारित थे, जो एग्जाम पैटर्न है उसी पर आधारित है। ये संपूर्ण व्याख्या हर मॉडल पेपर की जा रही है। और अभी सभी साथियों से सिर्फ इतना ही मैं तो कहता हूं कि एक एक मॉडल पेपर को आप अटेंड जरूर कर लें दोस्तों। साथ में दो बात, करंट अफेयर्स के 1500 क्वेश्चनों की क्लासें आ रही है, प्रतिदिन 100 क्वेश्चन, वो भी आप अटेंड करें। शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉप क्वेश्चन है उनकी भी अलग अलग क्लासें आ रही है 100 क्वेश्चनों की, वो भी आप प्रतिदिन जरूर अटेंड करें दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आते हैं दोस्तों। और इनको अगर आपने सभी मॉडल पेपर जो क्लासें क्वेश्चनों की आ रही है, अलग करंट अफेयर्स है या शिक्षा मनोविज्ञान है, उनको आपने देख लिया तो मानकर चलिए कि 90% क्वेश्चन इनमें से एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी एक अनुरोध है कि कोई भी जानकारी लेनी हो या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, पर्सनल आईडी है, आप आराम से यहां पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और जो साथी पेपर पेस्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्याप्त समय आपको मिलने वाला है, उत्तर आपको कमेंट करके देना है दोस्तों। सही कूट को पहचानना है यहां पे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष पदावधि के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग का पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। तो यहां पे केवल एक ए या बी दोनों जो सही कूट है सी और डी में से बताने हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया मैंने। तो देखिए पहला एकदम सही है यहां पे, लेकिन दूसरा गलत है। क्या कहा गया है? राज्य लोक सेवा आयोग का पूर्व अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बन सकता है, अध्यक्ष भी बन सकता है। हां, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग है उसका सदस्य अध्यक्ष नहीं बन सकता है, याद रखना आपको। तो यहां पे केवल ए सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, केवी के सुंदरम, एस पी सेन, टी स्वामीनाथन। बता दीजिए दोस्तों। तो देखिए भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन, ये तो थे प्रथम सुकुमार सेन दोस्तों। दूसरे पर थे केवी के सुंदरम दोस्तों। कौन थे? केवी के सुंदरम। समझ गए? अब एक क्वेश्चन ये बन गया, वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? कौन है? राजीव कुमार। 25वें क्रम के हैं राजीव कुमार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निर्वाचन तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है बहुसंख्यक शासन, सरकार की स्थिति, सामान्य राजनीतिक चिंतन, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। निर्वाचन तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। बताइए दोस्तों। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व दोस्तों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रधानमंत्री निम्नांकित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्त, मनोनयन या चयन? देखिए भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद है, आर्टिकल है हमारा 75 का भाग 1 दोस्तों। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देता है प्रधान, बीडीओ, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त। बताइए। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को दोस्तों। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बीडीओ को कौन कौन देते हैं? याद कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होंगे। सरपंच,
इसके अलावा उप सरपंच, इसके अलावा वार्ड पंच, ये देते हैं बीडीओ को अपना त्याग पत्र। बात प्रधान की करते हैं कि प्रधान को कौन त्याग पत्र देता है? उप प्रधान और सदस्य, जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं, ये देते हैं प्रधान को त्याग पत्र। अब एक और बच गया हमारे, वो बच गया प्रधान और जिला परिषद सदस्य। तो देखिए, प्रधान और जिला सदस्य, जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, ये किसको देते हैं? ये देते हैं जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को दोस्तों अपना त्याग पत्र। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में तैयार आपके। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्रिपरिषद में शामिल होता है या होते हैं कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उप मंत्री? बताइए। कैबिनेट, देखिए मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उप मंत्री। इनके अलावा संसदीय सचिव भी होते हैं, संसदीय सचिव। या आपने एक चीज देखी होगी कि उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये भी कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद है उसी में आते हैं दोस्तों। तो 1 2 3 डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन कौन से मामले राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं देखता है? हिरासत में हुई मौत, बलात्कार, मानवीय उत्पीड़न को रोकना, व्यवस्थागत नजरबंदी, मानसिक अस्पतालों की गुणवत्ता सुधार। देखिए पहला देखता है, दूसरा देखता है, तीसरा देखता है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों देखता है। डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 8, जिला मानव अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना करता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, रेड क्रॉस सोसाइटी, या इनमें से कोई नहीं? जिला मानव अधिकार प्रकोष्ठ कौन करता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपमंत्री के बारे में असत्य कथन है, ये पद के हिसाब से राज्य मंत्रियों के ऊपर होते हैं, इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, ये कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग ले सकते हैं, उपरोक्त सभी। उपमंत्री कैबिनेट मंत्री है या राज्य मंत्री है, उनकी प्रशासनिक, उनकी राजनीतिक, उनकी संसदीय जो सहायता है उसके लिए उपमंत्री बनाए जाते हैं दोस्तों। समझ गए आप? तो यहां पे देखिए ये पद के हिसाब से राज्य मंत्रियों के ऊपर होते हैं। तो यहां पे पूछा असत्य कथन, असत्य कथन, पहला असत्य, राज्य मंत्रियों से ऊपर नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र प्रभार इनको दिया जा सकता है नहीं, और कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं, ना तो कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में भाग लेते हैं और ना ही कैबिनेट सदस्य होते हैं ये। तो उपरोक्त सभी क्या दिए गए हैं? गलत दिए गए। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 13, 14, 15, 16, कौन सा भाग? आर्टिकल है 315 से लेकर 324, ये जुड़े हुए हैं संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से। और हम भाग की बात करें तो भाग है 14 नंबर, कौन सा है? भाग 14 नंबर। एक क्वेश्चन आया था, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग है, इनके सदस्यों की नियुक्ति या पदावधि कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो आर्टिकल 316 बताता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर रहते हैं, जब तक प्राप्त हो, तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक प्राप्त हो सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। बताइए दोस्तों। लोकसभा का जब तक विश्वास है तब तक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधान तथा उप प्रधान को शपथ दिलाता है एसडीओ, कलेक्टर, बीडीओ, पीठासीन अधिकारी।
देखिए सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, इनको तो पीठासीन अधिकारी होता है वो दिलाता है। यहाँ पर प्रधान और उप प्रधान की बात कर रहे हैं, चलो हम जिला प्रमुख है, जिला उप प्रमुख है, जो सदस्य है उनको कलेक्टर दिलाता है। प्रधान, उप प्रधान और जो सदस्य होते हैं पंचायत समिति सदस्य, इनको कौन दिलाता है? एसडीओ शपथ दिलाता है, एसडीओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? बताइए। 6% वैध मत, 4 या अधिक राज्यों में, 4% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में, 15% वैध मत 2 राज्यों में, 25% वैध मत 1 राज्य में। बता दीजिए। एक राष्ट्रीय दल की मान्यता अगर प्राप्त करनी है आपको, तो लोकसभा या विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उनमें कुल 6% वैध मत प्राप्त करने होंगे 4 या अधिक राज्यों में। 4 राज्य तो न्यूनतम है, 4 राज्यों में तो प्राप्त करना ही होगा, तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण निम्नांकित में से कौन करता है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, वार्ड पंच, इनमें से कोई नहीं। मनरेगा 2 अक्टूबर 2006 को शुरू की गई। एक क्वेश्चन आया था केंद्र और राज्य का अनुपात, केंद्र 60, राज्य 40, ये याद रखना आपको दोस्तों। वर्तमान में वैसे तो 100 दिन दिए जाते थे, वर्तमान में राज्य सरकार ने 125 दिन राजस्थान के अंदर इसमें कर दिए हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और ग्राम, देखिए मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, प्रधान तथा जिला प्रमुख नियुक्त होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, नियुक्त या इनमें से कोई नहीं। प्रधान तथा जिला प्रमुख। बता दीजिए दोस्तों। आर्टिकल की बात करूं कौन से में बताया गया, तो 243 का भाग है सी, इसके अंदर यह बताया गया है। और अप्रत्यक्ष चुनाव, देखिए प्रधान जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं उनमें से ही प्रधान बनते हैं, और जो जिला परिषद सदस्य होते हैं उनमें से जिला प्रमुख बनता है। तो अप्रत्यक्ष हो गया ना, जनता तो सदस्य चुनकर भेजती है, सदस्यों में से प्रधान और प्रमुख बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से किन मामलों में राज्य मानवाधिकार आयोग शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर सकता? देख लीजिए, ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी शिकायतें जो छद्म नामों से की गई है, ऐसी शिकायतें जो सेना से संबंधित मामले के बारे में हो, या उपयुक्त सभी। राज्य मानवाधिकार किसके बारे में है जो कार्रवाई नहीं कर सकता है? तीनों के बारे में, इन तीनों के बारे में राज्य मानवाधिकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त है? बताइए। विधान की अवशिष्ट शक्तियां, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हितों में विधि बनाने की संसद की शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। बताइए। 249 की बात हो रही है। सिर्फ यहां पे है 249 में ये वाला, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हितों में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में। तो दूसरा सही है, तो ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, ऑप्शन ए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद आरपीएससी से संबंधित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 325, या ये सभी? आरपीएससी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 234 दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस दल को राज्य दल की मान्यता दी है? जननायक पार्टी, हिंदू स्वराज पार्टी, मजदूर कृषि दल, या भूमि रक्षक पार्टी? हाल ही में 2022 की बात कर रहा हूं मैं, और यह हरियाणा की पार्टी है। शॉर्ट नाम बताऊं क्या क्या है? जेजेपी। बताइए दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर जेजेपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, याद रखना आपको। और सही रहेगा यहां पे जननायक पार्टी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है। विवेकाधीन शक्ति के संबंध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के संबंध में निर्णय को किसी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी होता है। बताइए। एक संविधान का अनुच्छेद है 163 का भाग 2, जिसमें क्या की गई है, राज्यपाल की विवेकाधीन जो शक्तियां उनके बारे में चर्चा। मतलब देखिए यहां पे क्या गया, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में, इसका मतलब 163 अनुच्छेद है उसका भाग 2 है, उसमें चर्चा की गई है, कहीं नहीं की गई है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से असंगत जोड़ा है। 4 सभ्यताएं, कौन सी गलत वो बताना है। कालीबंगा अमलानंद घोष 1952, आहाड़ अक्षय कीर्ति व्यास 1961, गणेश्वर विजय कुमार 1967, बेरहाट दयाराम सानी 1936 से 30। बता दीजिए दोस्तों। तो यहां पे अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। वो है कि आहाड़ सभ्यता अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की, लेकिन समय अक्षय कीर्ति व्यास का था वो था 1953 का। समझे आप, तो ये गलत दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से असत्य कथन बता दो। कालीबंगा से लोहे के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, आड़ सभ्यता में लोहे के उपकरण मिले हैं, कालीबंगा से दक्षिण पश्चिम दिशा में जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, लेपिस लाजुली आड़ के उत्खनन से प्राप्त सामग्री है। असत्य कथन बताना है यहां पे। असत्य कथन बताना आपको। देखिए कालीबंगा से दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व दिशा में जूते हुए केतु के प्रमाण मिले हैं, तो ये सी ऑप्शन गलत दिया गया आपके यहां पे, बाकी तीनों सही है, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य की राजधानियों वह उनको स्थापित करने वाले राजाओं के संदर्भ में असंगत युगम है। नागदा बप्पा राउल, चित्तौड़ उदय सिंह, चावंड महाराणा प्रताप, आहड़ अल्लट। नागदा को बप्पा राउल एकदम सही है। चित्तौड़ को उदय सिंह ने नहीं बनाया था, चित्तौड़ को राजधानी जैतर सिंह ने। समझे आप। अब यहां पे बात हो जाती है उदय सिंह ने किसको बनाया था, तो उदय सिंह की देखिए, उदय सिंह ने 2 बनाई थी राजधानियां, एक उदयपुर और एक गोगुंदा। चावंड और कुंभलगढ़ ये महाराणा प्रताप ने बनाई थी, चावंड सही है। तो यहां पे बी ऑप्शन आपका असंगत है, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से असत्य कथन बताना है आपको। भूताला के युद्ध में जैतर सिंह के सेनापति बालक व मदन थे। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की हार हुई। पद्मावत ग्रंथ की रचना शेरशाह सूरी के काल में हुई। सिंगोली युद्ध में राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया। और कुंभा की पुस्तक रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है। असत्य कथन बता दो यहां पे। पहला भूताला का युद्ध 1227 में सेनापति बालक मदन थे। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी नहीं थे मित्रों, यह गलत आ गया आपका, इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। समझे आप, तो पहला गलत हो गया यहां पे, ऑप्शन ए असत्य है आपका। समझ गए यहां पे। अब देखिए पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने, सही है आपका ये, शेरशाह सूरी के शासनकाल में 1540 के अंदर, और बाकी सी और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फेस्ट, सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। कथन 2, 1517 ईस्वी में खातौली युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बता दीजिए, सिंपल क्वेश्चन आया आपके सामने।
पहला गलत है। देखिए, संज्ञा है, उनका राज्यारोहण हुआ था 1509 में, और उसमें दिल्ली के अंदर लोधी वंश था और शासक था सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी नहीं था, सिकंदर लोधी था। आया समझ में? तो ये गलत हो गया आपका। सही कौन सा है? सही सत्य कथन केवल दो, ऑप्शन बी यहां पे। क्वेश्चन 26, मुगल मेवाड़ संबंधों के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। औरंगजेब ने राज सिंह को 5,000 इजात व 5,000 समारू का मनसब वर्ष 1658 ईस्वी में दिया। मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन करने वाले राज सिंह प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। आड़ी रानी सैल कंवर का बलिदान मेवाड़ महाराणा राज सिंह के काल में हुआ। औरंगजेब की जजिया कर की नीति के विरोध में राज सिंह ने उनको एक पत्र लिखा। बताइए गलत कौन सा है यहां पे? देखिए, पहली बात, औरंगजेब ने राज सिंह को 6,000, ध्यान से सुन लेना इसको। देखिए, राज सिंह का जब राज्याभिषेक हुआ था उसमें शाहजहां ने 5,000 की जात व 5,000 सवारों का मनसब दिया था, जबकि औरंगजेब ने इसको बढ़ाया था 5,000 से बढ़ाकर 6,000 सवार व 6,000 जात व 6,000 सवारों का मनसब किया था। तो यह गलत हो गया आपका। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27, निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आरनत, मालवा, किरात, तुरुस्क और वत्स राज्यों पर आक्रमण कर अपना अधिकार जमा लिया? नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज। बताइए कौन थे ये थे नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन ए आपका। क्वेश्चन नंबर 28, अजमेर के किस चौहान शासक के काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय, अजयराज। किसके समय? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय दोस्तों। क्वेश्चन 29, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सत्य कथन है। बक्सर युद्ध के 100 वर्ष बाद 1857 की क्रांति हुई। 21 अगस्त 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह हुआ। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में राजकीय सेना भी शामिल थी। 1857 की क्रांति के प्रमुख साहित्यकारों में बांकीदास शामिल नहीं है। पहली बात, सत्य कथन पूछा ना, तो यहां पे देखिए बक्सर को हटा दीजिए, यहां पे पलासी युद्ध। पलासी का युद्ध है ना, वो कब हुआ था? 23 जून 1757 को, और इसके 100 वर्ष बाद 1857 का विद्रोह होता है। समझे? बक्सर का युद्ध है ना, ये 1764 में हुआ था, 1764 में दोस्तों। 21 अगस्त 1857 को नीमच छावनी में, नीमच छावनी के अंदर 3 जून को हुआ था, 3 जून को नीमच छावनी में, 28 मई को हुआ था नसीराबाद में। आगे क्या है? कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में राजकीय सेना भी शामिल थी। यह सही है आपका, एकदम सही कथन है। और 1857 की क्रांति के प्रमुख इतिहासकारों में बांकीदास शामिल थे। नहीं हटा दो, बांकीदास, शंकरदान, दलजी कवि, सूर्यमल मिश्रण, ये शामिल थे। तो यहां पे सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन जयपुर में स्थापित अभिनव भारत समिति के संस्थापकों में शामिल नहीं है? कौन है जो? अर्जुनलाल सेठी, ठाकुर देशराज, ठाकुर गोपाल सिंह, केसरी सिंह बाहरट। बताइए। जयपुर में स्थापित अभिनव भारत समिति, अर्जुनलाल सेठी थे, ठाकुर देशराज नहीं थे इसके अंदर। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रजामंडल आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य विकल्प बताइए। चलिए देखिए, अलवर व जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। सुराज राज सोरठा के रचयिता उदयराज उज्जवल है। अगला है आपका मिर्जा इस्माइल व वीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ 1942 में। सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर व भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। अब पूछा क्या? असत्य कथन।
फटाफट बताइए। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। देखिए सिरोही प्रजामंडल, ध्यान से देख लेना, 1934 में स्थापना बंबई में। ये गलत क्यों है वो बता दूंगा मैं, बंबई में। बाद में हम बात कर लेते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में स्थापना हुई थी, कहां पर? कलकत्ता में। फिर है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कहां पर? जोधपुर में। बची क्या है? भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल की 1938 में स्थापना हुई थी, रेवाड़ी हरियाणा में। अब देखिए प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है, जबकि देखिए आपकी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना तो राजस्थान में ही हो गई, जोधपुर में। तो इसलिए यह गलत है आपका, डी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित संगठनों की स्थापना के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। महिला शिक्षा सदन की स्थापना जानकी देवी बजाज ने 1945 में जयपुर में की। बागड़ सेवा की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी। सर्व सेवा संघ की स्थापना सिद्धराज डड्डा ने की। अखिल भारतीय हरिजन संघ की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष हरविलास शारदा थे। असत्य है वो बता दो। पहला देखिए, महिला शिक्षा सदन की स्थापना जानकी देवी बजाज ने नहीं की थी। किसने की थी? हरिभा उपाध्याय ने। हरिभा उपाध्याय ने। जयपुर में नहीं, हटुंडी अजमेर में। हटुंडी अजमेर के अंदर। यह गलत हो गया आपका, तो असत्य ऑप्शन ए, बाकी बी सी डी सही है आपके। क्वेश्चन 33, किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किस आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में किसान अत्याचारों की जांच हेतु आयोग बना? बेंगू, बिजोलिया, बूंदी या सीकर? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब? अप्रैल 1919 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। किस किसान आंदोलन के तहत हुई थी? बिजोलिया किसान आंदोलन के तहत। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, जनजातीय आंदोलन से जुड़े निम्न तथ्यों में से असत्य है। मोतीलाल तेजाउत को बीलू का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजाउत ने एक आंदोलन चलाया। गोविंद गिरी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। गोविंद गिरी ने 1913 ईस्वी में मानगढ़ को अपनी क्रमस्थली बनाया। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत। देखिए गोविंद गिरी का जन्म हुआ था 1858 में। 1858 में कहां पर? बासिया दुगारी गांव, डूंगरपुर के अंदर। जबकि 1886 में मोतीलाल तेजाउत का जन्म हुआ था। मोतीलाल तेजाउत का। तो हो गया ना गलत आपका। और देखिए बीलू का मसीहा बाबूजी के नाम से इनको जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पे गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन है। 18 अप्रैल 1948 के दिन मेवाड़ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते ही संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन हुआ। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कर संयुक्त व्रत राजस्थान का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को सिरोही की 2 तहसील आबू और देलवाड़ा को बंबई राज्य में विशेष सिरोही राज्य राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा 1956 तक गैर श्रेणी के रूप में स्वतंत्र राज्य रहा। असत्य कथन बताना है यहां पे। तो पहला देखिए आपका असत्य गलत देखना ना। मैं 18 अप्रैल 1948 के दिन मेवाड़ के विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते। देखिए मित्रों, मेवाड़ ने जो विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे ना, वो किए थे 11 अप्रैल 1948 को। समझे आप? जबकि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन हुआ था। यह तो सही है, लेकिन विल्ले पत्र की जब बात आती है तो 11 अप्रैल को ही कर दिए थे। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा।
संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, यह भी याद रखना है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 36 में, राजस्थान स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। शीतलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 1896 ईस्वी में हुआ। दरा भीमचोरी व बारडोली मंदिर राजस्थान के गुप्तकालीन मंदिर है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान जैन धर्म का गढ़ रहा है। सल्तनत काल में राजस्थान में मंदिर निर्माण की हवेली शैली भी प्रचलित थी। तो यहां पे जो गलत है वो आपको बताना है। पहला गलत है आपका। शीतलेश्वर महादेव मंदिर ज्ञात मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर है, और अगर इसकी तिथि की बात करें ना तो तिथि इसकी 689 ईस्वी ज्ञात है। तो आपका गलत हो गया ये, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा मंदिर अलंकरण व मंडप के ढांचों में मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित है? घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, ए व बी दोनों, या जगदीश मंदिर उदयपुर। यहां से सभी साथियों को कहना चाहता हूं, क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें, फिर एक बार सभी साथी लाइक का बटन जरूर दबा दें। एक लाइक, आपका एक लाइक हमारे इतना मनोबल बढ़ता है दोस्तों। तो एक लाइक देखते हैं किन किन साथी है जो लाइक करते हैं। शेयर वो साथी कर देंगे जिनके साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। मात्र 1 या 1.5 मिनट का समय लगता है, लेकिन वो साथी भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वो भी इस मॉडल पेपर को देखते हैं। शेयर करने में ये तो है नहीं आपका कुछ खर्च होता है, कुछ खर्च नहीं होता, आप बस सेवा करते हैं। और यहां पे देखिए, अलंकरण व मंडप के ढांचों में मुगल शैली का अत्यधिक प्रभाव दोनों मंदिरों में, घनश्याम जी का मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर में। ए व बी दोनों, सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 में, विजय स्तंभ के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। इसका निर्माण 1439 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1459 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। राणा कुंभा ने इसे गुजरात विजय की स्मृति में बनाया। कीर्ति स्तंभ 122 फीट ऊंचा व 9 मंजिल है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोकजीवन का रंगमंच कहा है। पहला सही है इसका, दूसरा गलत है। राणा कुंभा ने गुजरात विजय की नहीं, मालवा विजय के उपरांत, मालवा विजय के उपरांत इसका निर्माण करवाया था। देखिए, मालवा के शासक है वो थे महमूद खिलजी, उनको हराकर उनकी स्मृति में, उस विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे गलत हो रहा है, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 39, निम्न में से किस स्थान पर कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़, अच्चलगढ़। सज्जनगढ़ में दोस्तों, यहां पर कुंभ स्वामी मंदिर नहीं है कुंभा के द्वारा बनाया गया, बाकी तीनों जगह हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। राजस्थानी भाषा का उद्गम सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी साहित्यिक मारवाड़ी को डिंगल और पूर्वी साहित्यिक मारवाड़ी को पिंगल कहा जाता है। विशुद्ध मारवाड़ी का प्रमुख केंद्र बाड़मेर है, और मारवाड़ी व मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली विशिष्ट रूप से रागड़ी कहा जाता है। असत्य पूछा ना, तो ये सी वाला है आपका। देखिए, विशुद्ध मारवाड़ी का प्रमुख केंद्र जोधपुर है, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित साहित्य ग्रंथों में से अश्वमेलित है वो बताना है। भरतेश्वर बाहुबली गौर वर्जसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास उद्योतन सूरी, दुर्ताख्यान हरिभद्र सूरी, और पंचग्रंथी व्याकरण बुद्धिसागर सूरी। तो गलत है वो आपको यहां पे बता देनी है। पहला सही है, एकदम सही है, दूसरा गलत है। देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके रचनाकार कौन है? यही तो बात है ना हमारे पास, शालिभद्र सूरी है। शालिभद्र
सूरी, जबकि उद्योतन सूरी का क्वल्ला इमाला है ग्रंथ। तो ये गलत हो गया आपका, अश्वमेलित हो गया। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का उद्गम राजस्थान से माना जाता है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक, मोहिनी अट्टम। बताइए दोस्तों। तो देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य का उद्गम राजस्थान से माना जाता है? कथक का। एक क्वेश्चन आया था, कथक का अर्थ क्या होता है? कथा कहने वाला, कथा कहने वाला, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान की उपासक लोक देवियों में के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन है वो आपको बताना है। एक शासक दुलेराय ने केला देवी माता का मंदिर बनवाया। जीण माता का उल्लेख भागवत पुराणों के 9वें स्कंद में आता है। करणी माता मंदिर का सभा मंडप संगमरमर के 24 स्तंभों पर आधारित है। पांचाल समाज जमवाई माता की कुलदेवी के रूप में उपासना करता है। तो जो सत्य कथन है वो आपको बताना है दोस्तों। पहला, एक शासक दुलेराय ने केला देवी मंदिर का, देखिए दुलेराय ने केला देवी माता का मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, मान सिंह ने करवाया था। दुलेराय ने करवाया था जमवाई माता मंदिर का निर्माण। तो ये गलत हो गया। जीण माता का उल्लेख भागवत पुराण के 9वें स्कंद में आता है, एकदम करेक्ट है, ये सही है आपका। सी है, करणी माता मंदिर का संभा मंडल संगमरमर के नहीं, जीण माता मंदिर का मंडल है, सब सभा मंडप है जो संगमरमर की 24 स्तंभों पर आधारित है। और पांचाल समाज जमवाई माता को कुलदेवी के रूप में, पांचाल समाज है ना, वो त्रिपुरा सुंदरी को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं, त्रिपुरा सुंदरी को। तो सिर्फ बी ऑप्शन आपका यहां पे सत्य दिया गया है। क्वेश्चन 44, रामसनेही संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। रामसनेही संप्रदाय में राम की उपासना पर बल दिया गया है। रामचरण जी सगुण भक्ति के में विश्वास करते हैं। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को अत्यधिक महत्व दिया। इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा व बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। बात किसकी कर रहे हैं? रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय का मुख्य केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा में है दोस्तों, रामचरण जी का, समझ गए। इसके अलावा रेण में है संत रेण नागौर में संत दरियाव जी का है। सिंहतल बीकानेर में हरिदास जी का है। खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी का है। ये केंद्र है दोस्तों। और यहां पे गलत असत्य है वो देखिए, ये रिया सगुण है, निर्गुण है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 45, राजस्थान की वेशभूषा और आभूषणों के संदर्भ में असत्य है। मीनाकारी गहने जयपुर में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। चंपाकली गर्दन का एक आभूषण है। दामनी एक प्रकार की अंगरखी है और टूसी एक गर्दन का आभूषण है। तो असत्य बताना है ना आपको यहां पे, ये रहा, दामनी एक प्रकार की अंगरखी नहीं, ओढ़नी है, समझे आप। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 46, अप्रैल मई 2022 डीआरडीओ द्वारा एडवांस टाउट आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण कहां किया गया? पोखरण, रानीखेत, चांदीपुर, बीकानेर। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम कहां पर? एक तो आधुनिक तोप है दोस्तों ये। कहां पर? पोखरण के अंदर। पोखरण फायरिंग रेंज है ना जैसलमेर में, वहां पर दोस्तों। क्वेश्चन 47, प्रदेश का पहला निःशुल्क टेलीमेडिसिन और आत्मविश्वास केंद्र कहां खोला गया? जोधपुर, अलवर, अजमेर या उदयपुर? कब खोला गया था? 10 दिसंबर 2021 को। कहां पर? अलवर के अंदर। कहां पर? अलवर में। किसके द्वारा? मंत्री है टीकाराम जूली, सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली। उन्होंने अलवर जिले के अंदर किया था दोस्तों इसका संचालन। अगला क्वेश्चन, ढंड तालाब स्थित है उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अलवर?
डंड तालाब, इसी को विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं लाखों की संख्या में, इस वजह से बर्ड तालाब के नाम से भी इसको जानते हैं। और यह है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन 49, ब्राजील डेफ ओलंपिक में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक विजेता अभिनव शर्मा का संबंध किस जिले से है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, कोटा। थोड़ी स्पीड लीजिए मित्रों। अभिनव शर्मा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और जिले के हैं वो है जयपुर जिला। कौन सा है? जयपुर जिला। खिलाड़ी किसके हैं? बैडमिंटन के। क्वेश्चन 50, हाल ही में चर्चा में रहा रिवर बीन का संबंध है। राजस्थान सचिवालय का नया कंप्यूटर प्रोग्राम, राजस्थान में साइबर सुरक्षा से संबंधित उपकरण, नदी से गंदगी हटाने के लिए स्टार्टअप, राजस्थान सरकार की एक पहल। ये देखिए, नदी से गंदगी हटाने के लिए एक स्टार्टअप है दोस्तों। जयपुर का एक विद्यार्थी है, नाम है सिद्धांत राज गुप्ता, उसने शुरू किया है, उसने बनाया दोस्तों। ये समझ गए आप? अगला क्वेश्चन, शतूर के पहाड़ खिणिया का घाटा किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। शतूर के पहाड़, खिणिया का घाटा, आडावाल पर्वत, ये कहां पर है? बूंदी के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 52, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए और सही कथन है वो आपको बताने। बारा बांसवाड़ा एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश का भाग है, गंगानगर हनुमानगढ़ बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू प्रदेश का भाग है। पहला सही है आपका। दूसरा देखिए, गंगानगर हनुमानगढ़ ये आते हैं BSHW में, जबकि BWHW में आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर ये आते हैं। मतलब दूसरा गलत, सत्य कथन केवल पहला है, तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 53, एसोमेलित युग में नदी व सहायक नदी, चंबल नदी, कुनू, लूनी, बांडी, बनास, मांगली, माही, मोरेन। एसोमेलित बताना है दोस्तों। चंबल की कुनू है, लूनी की बांडी है, सही है एकदम। बनास की मांगली, मांगली तो मेज की साई का ना, मांगली मेज की साई का ही है, तो ये गलत हो गया आपका। सी एसोमेलित है, माई की मोरेन है दोस्तों, माई की मोरेन है दोस्तों। अब बनास की देखिए, बेड़च है, कोटारी है, खारी है, काली सिंध है, डाई है, ये है साइक। क्वेश्चन 54, राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई? 18 फरवरी 2010, 14 सितंबर 2010, 31 मार्च 2000 या अप्रैल 2003? कब? 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान पहला राज्य है जिसने वन नीति जारी की थी 18 फरवरी 2010 को, पहला राज्य बना था भारत के अंदर। दूसरी बात, एक आया 14 सितंबर 2010, इस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? चलिए लिख देता हूं नाम, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन। समझ गए? क्वेश्चन 55, हाल ही में मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया, मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? ताउसर, सोजत, मथानिया या खमनोर? कहां की है? सोजत। सोजत किसमें? पाली में, पाली की, सोजत पाली की, जिसको जीआई टैग है वो वर्तमान में मिला है 16वां। अभी यहां पे देखिए एक लिखा हुआ मथानिया, मथानिया है जोधपुर में, और मथानिया की लाल मिर्च प्रसिद्ध है। समझ गए आप? ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रह सकता है। यहां पे ताउसर है, ताउसर नागौर में है, और यहां की मेथी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 56, एसुमेलित युग में नस्ल पशु दिया गया आपको, सिरोही गाय, मालपुरी भेड़, सुरती भैंस, बीकानेरी ऊंट।
देखिए सिरोही, पहली दी है सिरोही। सिरोही है ना, ये बकरी की नस्ल है जो मांस के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सुमेलित है, ए ऑप्शन। गाय की नस्लों की अगर हम बात करते हैं तो जैसे गिर, थारपारकर, नागौरी, राठी, कांकरेज, ये गाय की नस्लें हैं। क्वेश्चन 57, राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई 75, 76, 77, 78 किस साल में? आरसीडीएफ की स्थापना वर्तमान में सुषमा अरोड़ा है ना, प्रबंध निदेशक है राजस्थान राज्य डेयरी सहकारी डेयरी फेडरेशन की। मुख्यालय जयपुर में है। स्थापना 1977 में की गई। कब? 1977 में। क्वेश्चन 58, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात व सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात कितना है? 888। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात राजस्थान में 934, 2011 की जनगणना के अनुसार। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है 837। अब ये जिले कौन से हैं वो आपको बता देने, यहां फटाफट बताने दोस्तों। देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो है बांसवाड़ा का 934, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है झुंझुनू का 837। तो ये रहा ऑप्शन बी आपका। क्वेश्चन 59, भील जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। हमसिडो गीत केवल भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इतिहासकार टोलमी ने भीलू को वनपुत्र कहा। सत्य कथन बताना है, सही कौन सा है? पहला देखिए, हमसिडो गीत केवल भील स्त्रियां, केवल को हटाओ, भील स्त्रियां व पुरुष दोनों गाते हैं, तो गलत हो गया। इतिहासकार टोलमी ने भीलू को वनपुत्र, वनपुत्र तो टोड ने कहा था, कर्नल टोड ने। टोलमी ने क्या कहा था? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि टोलमी ने क्या कहा। टोलमी ने कहा था फिलाइट, तीरंदाज। फिलाइट यानी तीरंदाज, तो ये भी गलत, दोनों गलत है, कोई नहीं, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 60, राज्य की प्रमुख ग्लास कंपनी के संदर्भ में एशुमेलित युगम है। ग्लास कंपनी दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क जो धौलपुर, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा, सेंट गोबेन कंपनी भिवाड़ी, सभी युग्म सुमेलित है। बता दीजिए, सुमेलित बताना आपको। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, या तो यह क्वेश्चन ही इस टाइप का ये बनाया गया है, ये मैं नहीं कह सकता मित्रों, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां पे कुछ मिस्टेक की गई है, क्योंकि सेंट गोबेन कंपनी तो कोई है भी नहीं। सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स है, समझे आप, जो भिवाड़ी में, समझे आप। ये यहां पे सेंट गोबेन कंपनी है ही नहीं कोई, यही है यहां पे, सी ऑप्शन। टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे। क्वेश्चन 61, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में सत्य कथन बता दीजिए। यह विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसे सुनहरी ऊन का देश कहा जाता है। इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूस है और मकर रेखा इसे मध्य से गुजरती है। बताइए, ये एल्यूस नहीं है, एल्ब्रूस है ये। अब देखिए, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत है आपका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है कोस्की यूजको, आपने पढ़ी थी कोस्की यूजको, वो है दोस्तों। माउंट एल्ब्रूस है ना, ये अंटार्कटिक महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, अंटार्कटिक महाद्वीप की दोस्तों। तो ये गलत है आपका, ऑप्शन सी। और मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है, ये सही है, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, पिग्मी व बुस्मेन जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, सॉरी एशिया और अफ्रीका। पिग्मी काले वर्ग की बोने कद की जाति होती है, काले रंग की है, मध्य अफ्रीका में। और बुस्मेन है ना, ये कालारी जो मरुस्थल है उसमें रहने वाली जाति है। मतलब कौन सा हो गया? अफ्रीका। तो ये रहा डी ऑप्शन, अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन 63, निम्न कथनों पर विचार करें। टार्टर जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है और डेविस जलसंधि विश्व की सबसे बड़ी जलसंधि है। सत्य कथन बताना है, दोनों ही गलत है, उल्टा किया गया है। टार्टर जलसंधि सबसे बड़ी जलसंधि है। टार्टर है ना, ये टार्टर जलसंधि ये सबसे बड़ी है
और डेविस जलसंधि है ये सबसे चौड़ी है। तो गलत हो गए ना दोनों के दोनों हमारे, तो कोई नहीं, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 64, एजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर किस महासागर के सीमांत सागर है? एक बात बोल दूं मित्रों, जो साथी जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ नहीं जुड़े उनकी बात नहीं है, जो जुड़े हुए हैं, ऐसा मॉडल पेपर अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो बता देना, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हजारों क्लासें मिलेगी आपको यूट्यूब पे, ऐसा मॉडल पेपर कहीं नहीं मिलेगा, आज बोल रहा हूं। एजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर किस महासागर के सीमांत सागर है? बता दो। अटलांटिक महासागर की, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 65, पछवा पवनों के संदर्भ में विचार करिए। यह निम्न वायुदाब कटिबंध से उच्च वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। असत्य कथन बताना है। पहली बात तो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर कोई पवन नहीं चलती, तो गलत हो गया, मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। दूसरा कथन है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से नहीं, दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध के अंदर बात कर रहा हूं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध है ना, इसमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाती है। दोनों के दोनों गलत कर दिए। ऑप्शन है 1 व 2 दोनों असत्य है यहां पे। क्वेश्चन 66, पछवा पवनों की सबसे प्रभावी स्थिति होती है। 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं, फटाफट बता दीजिए दोस्तों, किस अक्षांश में, कहां पर? बहुत बार, लगभग 4 बार, ये 26वां मॉडल पेपर है ना, 4 बार ये क्वेश्चन आ गया हमारे। 26वां मॉडल पेपर है हमारा आज, और 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और सही है सी ऑप्शन। 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 40 डिग्री अक्षांश पर इसको गर्जती चालीसा, 50 डिग्री पर इसको भयंकर पचासा, 60 डिग्री पर इसे चीखता साटा कहते हैं। ये आ गया समझ में। क्वेश्चन 67, घास भूमि बायोम के संदर्भ में अशुमेलित युग्म है। क्षेत्र घास, न्यूजीलैंड स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी। अशुमेलित कौन सा है वो बताना है। पहला न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में कौन से है? कैटरबरी है, कैंटरबरी। जबकि स्टेपीज है यूरोपिया में। समझे आप? ये अच्छा नॉर्मल से क्यों बना है? यूरेशिया, यूरेशिया में, यूरोप प्लस एशिया की सीमा पर। तो पहला गलत हो गया आपका यहां पे, ऑप्शन ए। बाकी तीनों सही है ये। क्वेश्चन 68, अल्फा बीटा गामा है जैव विविधता क्षेत्र, जैव विविधता मापन विधि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, इनमें से कोई नहीं। जैव विविधता मापन विधियां दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 69, अफगानिस्तान में शांति हेतु गठित नए क्वाड समूह में कौन से देश शामिल नहीं है? पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 70, हाल ही में किस देश ने मोरक्को के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? स्पेन, अल्जीरिया, पुर्तगाल, नाइजीरिया। मोरक्को के साथ, अल्जीरिया। देखिए किस देश ने? अल्जीरिया ने दोस्त। क्या सही है? सही है। अल्जीरिया और जो मोरक्को है ना, ये उत्तरी अमेरिका के देश, सॉरी उत्तरी अफ्रीका के देश है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है दोस्तों, ये याद रखना आपको। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 71 में, अशुमेलित युग्म जनजाति स्थान, पिग्मी, बुशमैन, सकाई, बद्दू। गलत है वो बताना है। पिग्मी कांगो युगांडा, बुशमैन कालारी मरुस्थल, सकाई मलेशिया और बद्दू पश्चिमी साइबेरिया। सामने दिखाई दे रहा, जो गलत है ना वो बहुत ही आसानी से दिखाई देगा। देखिए बदू जनजाति चौथे नंबर वाली है ना, ये बदू जनजाति, ये कहां पर निवास करती है? ये अरब कंट्री है ना यहां पर, समझे आप? अरब के जो हमद और नेपद जो मरुस्थल है वहां पर निवास करती है। जबकि पश्चिमी साइबेरिया है ना, यहां की जो जनजाति है वो है सेमोयडस,
तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन बेहतर, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? यूरोप। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 73, एसुमेलित युग्म दर्रा स्थित नीति उत्तराखंड, माना उत्तराखंड, दीपू सिक्किम, जोजिला श्रीनगर। नीति उत्तराखंड है, माना उत्तराखंड है, दीपू ये सिक्किम में नहीं है मित्रों। कहां पर है? अरुणाचल में। तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन एसुमेलित है यहां पे। क्वेश्चन 74, पूर्वांचल पहाड़ियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। पूर्वांचल की पहाड़ियां हिमालय का विस्तार है, नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन है। सत्य कथन नहीं है, गलत कौन सा है वो बताना आपको यहां पे। पहला तो सही है, नागा पहाड़ी है उसकी सर्वोच्च चोटी। क्या ब्लू माउंटेन है? ये तो मिजो पहाड़ी की है। ब्लू माउंटेन तो मिजो पहाड़ी है ना, उसकी है सर्वोच्च चोटी। जबकि नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है सारामती, माउंट सारामती। ये गलत हो गया आपका। पहला पहला सही है यहां पे। और कथन गलत वाला पूछा ना, तो बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। गलत बी है। अगला क्वेश्चन, मानसून के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानसून का तापीय सिद्धांत यीस्ट व कोटेश्वरम ने दिया। भारतीय मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या अल मसूदी ने की। सत्य कथन बताना है 75 में। पहला देखिए, तापीय सिद्धांत मानसून के बारे में ये डेडले स्टॉम्प नामक ब्रिटिश व्यक्ति ने दिया था। ये गलत हो रहा आपका। जबकि ईस्ट और कोटेश्वरम इन्हें जेट स्ट्रीम सिद्धांत दिया था, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, समझे। और दूसरा, भारतीय मानसून की सर्वप्रथम वाक्य अल मसूदी ने, यह सही है। सत्य कथन सिर्फ दूसरा, मतलब ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 76, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है। थोड़ी स्पीड लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 77, जिन पियाजे कहते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे संरक्षण में असमर्थ होते हैं, इस असमर्थता का कारण विचारों की परिवर्तनशीलता, विचारों की स्थायीपन, ए बी दोनों, या विचारों की अपरिवर्तनशीलता? बताइए दोस्तों। ये रहा, विचारों की अपरिवर्तनशीलता दोस्तों। क्वेश्चन 78, ब्रूनर एवं पियाजे के सिद्धांत में मूल अंतर यह है कि ब्रूनर ने विकास को असतत माना जबकि पियाजे ने विकास को सतत माना। ब्रूनर ने विकास को सतत माना जबकि पियाजे ने विकास को असतत माना। ब्रूनर एवं पियाजे अलग अलग संप्रदाय से थे, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ब्रूनर और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। ब्रूनर ने विकास को सतत माना जबकि पियाजे ने असतत माना, मतलब बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 79, बच्चों को किसी वस्तु या विषय का आभासी अनुभव देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कौन सा है? स्वयं करके सीखना, फील्ड ट्रिप, कंप्यूटर या रियालिया? कोई वस्तु है, कोई विषय, उसका आभासी अनुभव किसके द्वारा दे सकते हैं आप? कंप्यूटर के द्वारा। कोई चित्र देखेंगे तो एक आभासी अनुभव ही होगा उनको, होगा ना दोस्तों। ये चीज है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 80, बच्चों को कोई भी व्यवहार सिखाने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। ये तरह किस सिद्धांत का? जिन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। को बच्चों को कोई भी व्यवहार सिखाने का मुख्य आधार प्रेक्षण है। यह तरह किस सिद्धांत का है? किसका है? सामाजिक अधिगम वाले का, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। क्वेश्चन 81, निम्न में से कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? सीखने की तीव्र अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, लिबिडो की सुसुप्त अवस्था, संवेगों के विकास की अवस्था। तो शैशवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है?
लिबिडो की सुसुप्त अवस्था ये बाल्यावस्था की है, तो ये नहीं है दोस्तों शेषवावस्था की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 82, निम्न में से कौन सा कथन क्लासिकल कंडीशनिंग के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए। इसे पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है, बालकों को दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में इसका अनुप्रयोग किया जाता है, इसमें रुचि व सूझ की भूमिका बहुत अधिक होती है, इसके तहत अधिगम किए गए तथ्य अस्थायी होते हैं। यह रहा सी वाला, इसमें रुचि व सूझ की भूमिका बहुत अधिक नहीं होती है, भूमिका होती ही नहीं है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 83, शेषवावस्था में बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए नैतिकता, आयु, रुचि या बुद्धि, किसके आधार पर? शेषवावस्था में शिक्षा बालक है उसकी आयु के आधार पर देनी चाहिए। क्वेश्चन 84, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित उक्त कथन है प्रोफेसर ट्रो, क्रो एंड क्रो, स्किनर या कोल्शेनी, किसका है ये? यह है क्रो एंड क्रो का, किसका है? क्रो एंड क्रो का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 85, इरिक्सन की वह विकासात्मक अवस्था जिसमें बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, इरिक्सन की वह विकासात्मक अवस्था जिसमें बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, कौन सी है? उपक्रम बनाम गलानी अवस्था, समगरता बनाम भग्नाशा अवस्था, विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? उपक्रम बनाम गलानी अवस्था दोस्तों। क्वेश्चन 86, निकटता का सिद्धांत किस संप्रदाय से संबंधित है? गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, निकटवाद या संरचनावाद? गेस्टाल्ट सिद्धांत यानी गेस्टाल्टवाद से जुड़ा हुआ ये, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 87, बुद्धि के आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि का आधुनिक अर्थ है मस्तिष्क में तर्क करना, नवीन परिस्थितियों के साथ अनिवार्य रूप से समायोजन करना, जीवन की समस्याओं को दूर करना व उन्हें हल करना, जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करना। बुद्धि की आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि का आधुनिक अर्थ क्या है? बताइए। जीवन की समस्याओं को दूर करना या उन्हें हल करना, समझ गए आप? वर्तमान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 88, आधुनिक मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि में कौन सा नया तथ्य जोड़ते हैं? आत्म अवगतता, आशावादिता, आत्म सम्मान, आत्म विवस्था। संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व माने गए हैं, समझे आप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अब देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान है, उन्होंने 5 में एक और जोड़ दिया और वो है आशावादिता। 5 देखिए, पहला है आत्म अवगतता, ये रहा। आत्म प्रबंधन यहां पर नहीं दिया गया। दूसरा, आत्म अभिप्रेरणा यहां पर नहीं दिया गया। परानुभूति यहां पर नहीं दिया गया। संबंध संचालन, तो ये 5 हो गए। अब नया आशावादिता जोड़ा गया दोस्तों, ये बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 89, संतानहीन औरत का पड़ोस के बच्चों का पर प्यार लुटाना किस समायोजन युक्ति को दर्शाता है? प्रतिकरण, प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण। विस्थापन दोस्तों, विस्थापन समायोजन। व्यक्ति अपनी भावनाओं, पीड़ाओं को किसी और पर प्रदर्शित करते हैं इसमें। क्वेश्चन 90, कोई व्यक्ति सदैव उदास रहता है तो कोई व्यक्ति सदैव खुश रहता है, यह किस प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दर्शाता है? रुचि आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता, मानसिक संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नता, स्वभाव आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता या जाति आधारित व्यक्तिगत भिन्नता? बताइए। तो देख, खुश रहना, उदास रहना, ये तो स्वभाव पर आधारित है, तो स्वभाव आधारित व्यक्तिगत भिन्नता को। क्वेश्चन 91, किसने बुद्धि को एक सार्वजनिक योग्यता माना है? अल्फ्रेड बीने, स्टर्नबर्ग, वेस्लर, बंकिगम। बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है, किसने माना? वेस्लर ने दोस्तों।
क्वेश्चन 92, गुड एनएफ द्वारा निर्मित ड्रॉ ए मेन टेस्ट व्यक्ति के किस पक्ष का मापता है? कला पक्ष, संप्रत्यात्मक पक्ष, विविध पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। ड्रॉ ए मेन टेस्ट, इसमें बालक को चित्र बनाना होता है, तो कौन सा पक्ष हो गया बताइए दोस्तों? कला पक्ष नहीं होगा, संप्रत्यात्मक पक्ष होगा दोस्तों। क्वेश्चन 93, बोस्टल संस्था किन बालकों के लिए उपयोगी है? यह बोस्टल इस प्रकार होता है, सृजनात्मक, बाल अपराधी, प्रतिभाशाली या सभी के लिए? बोस्टल संस्था बाल अपराधी बालकों के लिए, सुधारा जाता है इनको। क्वेश्चन 94, तनाव होता है वस्तुनिष्ठ, सबके लिए समान, आत्मनिष्ठ या ए व सी दोनों? कैसा होता है तनाव? आत्मनिष्ठ होता है दोस्तों। क्वेश्चन 95, अभिप्रेरणा क्या है तथा क्यों है? का जवाब है, अभिप्रेरणा की उक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत की? सीवी गुड, क्रैचफील्ड, मैकडूगल, सोनेल? अभिप्रेरणा क्या है और क्यों है, का जवाब है, बताइए। यह परिभाषा दी थी क्रैचफील्ड ने। किसने? क्रैचफील्ड ने। क्वेश्चन 96, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, विभिन्न शिक्षण पद्धतियों को अनिवार्य करता है, शिक्षा के उद्देश्य को वास्तविक जीवन में शिक्षा के माध्यम से कैसे प्राप्त करें यह बतलाता है, या शिक्षण विधियों के प्रयोग को अनिवार्य करता है। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? शिक्षा के उद्देश्य को वास्तविक जीवन में शिक्षा के माध्यम से कैसे प्राप्त करें यह शिक्षा मनोविज्ञान हमें बतलाता है। यह है शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन 97, यूएनसीसीडी के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। यूएनसीसीडी मई 2022 में कोट डी आइवर पश्चिमी अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 15वें सत्र का आयोजन हुआ। यूएनसीसीडी का प्रमुख प्रकाशन ग्लोबल लैंड आउटलुक है। इसकी स्थापना 1996 में की गई। पर्यावरण विकास स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत ने यूएनसीसीडी कन्वेंशन को 1996 में अनुमोदित किया। तो यहां पे असत्य पूछा आपको, ये रहा ये, क्योंकि इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 के अंदर। क्वेश्चन 98, भारत में सामाजिक सेवाओं से जुड़ी निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, स्टार्स परियोजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, अटल भूजल योजना। तो विश्व बैंक के द्वारा समर्थित योजना बतानी है आपको। सभी की छह परियोजनाएं हैं विश्व बैंक से समर्थित। 1 2 3 4 5 6 डी ऑप्शन। क्वेश्चन 99, निम्न में से किस या किन कारणों से वर्ष 2022-23 में वैश्विक स्तर पर तरलता में संभावित संकुचन के विरुद्ध भारत का पर्याप्त समर्थन मिलेगा? उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, सतत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निर्यात में वृद्धि या उपरोक्त सभी? इन तीनों की वजह से, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100, भारत की मुद्रा व्यवस्था विनिमय दर है? नियत मुद्रा व्यवस्था, उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था, प्रबंधित विनिमय दर, बाजार निर्धारित विनिमय दर। भारत की मुद्रा व्यवस्था विनिमय दर क्या है? प्रबंधित विनिमय दर दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। पहले एक बार स्कोर कमेंट कर दो अपना, क्या रहा आज का स्कोर। 26 मॉडल पेपरों में, और जिनके 60 पहले में सही थे ना, आज उसका टारगेट 80 हो जाना चाहिए दोस्तों। तभी हम जब 20 दिसंबर को मॉडल पेपर लेकर आएंगे तब आपका 90+ टारगेट सही रहेगा प्रश्नों का। समझ के चलिए मित्रों। यहां पर इंस्टाग्राम आईडी सभी साथियों को दिखाई दे रही है नीचे, तो सभी साथियों से कहता हूं एक बार इस वीडियो के बाद यहां पर जाना, शेयर करना, फॉलो करना, कोई भी जानकारी लेनी है तो मैसेज करना। दूसरी बात, नोट्स है जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कीजिए। इस क्लास को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो ये काम सभी साथी अब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।